अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अनसेंसर्ड विद फयाज़ नाइच सां गॾु मां आहियां मुंहिंजो मेज़बान फयाज़ नाइच। गुफ़्तगू कंदासीं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे में जेको 24 तारीख़ ते एहतजाज शुरू थियो ऐं 2 ॾींहंनि खां पोइ उहो डिस्पर्स थियो। उन हवाले सां जेको उनजे पोस्ट एहतजाज जेको पंहिंजो डायग्नोसिस आहे या उनजो जेको आहे उनजी चीर फाड़ हले पई ऐं उन हवाले सां मुख़्तलिफ़ जेके उनजा पासा आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके किरदार आहिनि, मुख़्तलिफ़ जेके धुरियूं आहिनि, उन्हनि जो रोल छा हुयो ऐं उनजा उनजे पुठियां उनजा मक़सद कहिड़ा हुया। उन हवाले सां पाण पंहिंजे कल्ह के प्रोग्राम में बि गुफ़्तगू कई हुईसीं। पर अॼु जेका आहिनि उन हवाले सां नयूं डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि। नयूं डेवलपमेंट्स इहो थियूं आहिनि त पंहिंजो KPK जी जेका आहे पार्लियामानी पार्टी आहे उन जो इजलास थियो आहे ऐं उन पार्टी जे इजलास में जेका PTI जी जेका मरकज़ी क़यादत आहे उन ते अदम एतमाद जो इज़हार कयो वियो आहे ऐं हिकु दफ़ो ॿीहर इस्लामाबाद वञण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। अली अमीन गंडापुर जी सदारत में इहो इजलास थियो आहे। पर बहरहाल ॿिए तरफ़ हुकूमत जे पारां ख्वाजा आसिफ़ साहब जेको आहे उहो वीडियो साम्हूं आणे छॾियूं आहिनि, जंहिंमें उहे जेके एहतजाज कंदड़ ॿुधाइनि पिया त उन्हनि खे पैसनि ते हायर कयो वियो आहे ऐं उन्हनि खे टास्क ॾिनो वियो हो उहे जेको आहे उते तोड़ फोड़ कंदा इस्लामाबाद में ऐं उन्हनि जे गाॾियुनि में पथर ऐं पंहिंजो पेट्रोल बम जेके आहिनि उहे मौजूदु हुया। टे पासे जेको आहे जेका डेवलपमेंट आहे उहा इहा आहे त लाहौर जी हिकिड़ी अदालत जेका आहे दहशतगर्दी तोड़ अदालत जेका जेको जिन्ना हाउस में हमले जे हवाले सां जेका ज़मानत हुई पंहिंजो बानी PTI जी उहा रद्द करण जो फ़ैसिलो कयो आहे ऐं उनमें हुनखे ॾोही सम्झियो वियो आहे। तो जो सज़ा जे हथ इन ते न वियो आहे पर इब्तिदाई तरह ते इहो सम्झियो वियो आहे त बानी PTI खे हुनमें ॾोहारी सम्झंदे संदसि जेका ज़मानत आहे उहा रद्द करण जो फ़ैसिलो कयो वियो आहे। इन्हनि डेवलपमेंट्स खां अलावा जो कहिड़ी हिते 3 नवंबर आहे। 3 नवंबर ते मुंहिंजो ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो जनमु थियो। पीपल्स पार्टी मूंखां 3 साल पहिरें जनमु वरितो 1967 ते। पर इन्हनि 57 सालनि में पीपल्स पार्टी जो जेको किरदारु आहे पाकिस्तान जी सियासत में जेका ही 3rd टियर ऑफ लीडरशिप जेका आहे, बल्कि 3rd जनरेशन ऑफ लीडरशिप जेका आहे उहा असां ॾिसूं था पिया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो खां पोइ मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ऐं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा खां पोइ वरी जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु जेको आहे ही 3rd जनरेशन पीपल्स पार्टी जी क़यादत जी ते बि असां कोशिशि कंदासूं त उन ते पंहिंजो जेको आहे उनखे बि असां पंहिंजे पॉलिटिकल एनालिस्ट खां उनजो बि तजियो वठूं। पर शुरूआत करंट इवेंट्स खां कयूं था। सांगी साहब कीअं था ॾिसो ही जेके PTI वर्सेस हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट जेको तकरार आहे उनमें जेके अॼोकियूं डेवलपमेंट्स थियूं आहिनि? तव्हांखे बि हैप्पी बर्थडे कजे ऐं उनखां पोइ ॻाल्हियूं अॻिते वधायूं था। हाणे PTI जी जेका ॻाल्हि थी आहे त भई हू नए सिर तयारियूं करे थी उते जे वरी इस्लामाबाद ते जेको चवनि था चढ़ाई कजे उन जी त आउं सम्झां थो जेकॾहिं पार्लिमानी पार्टी जे अंदरि थियो आहे त इहो अगेन जेका बि PTI जी पार्लिमानी स्ट्रेंथ आहे उन खे हू इस्तेमालु करणु पिया चाहिनि। हिकिड़ी पार्लिमानी जेका बि ताक़त हूंदी आहे उहा इस्तेमालु थींदी आहे, तव्हां पार्लियामेंट जे अंदरि कंदा आहियो। ॿी जेका आहे उहा इहा आहे त तव्हां उन पार्लिमानी पॉलिटिक्स खे पार्लिमानी जेका स्ट्रेंथ आहे उन खे तव्हां रस्तनि ते वठी आणियो। त हिकिड़ो त हिन जो इहो पासो आहे। ॿियो पासो हुन जो इहो आहे त हिन खां अॻु वारी जेको फाइनल कॉल बानी PTI ॾिनी उहा बानी PTI हुई, जंहिंखे जेको आहे सो बुशरा बीबी हुनजी घरवारी हुनखे ऑन कयो, हुनजी अॻुवाणी कई ऐं जेको 24 ते 25 ते 26 ते जेको थियो उन जी ज़िमेदारी उन ख़ातून ते विधी पई वञे ऐं जेका हिकिड़ी असांजी आहे बि सही। त हाणे ही जेको आहे सो बिल्कुलु ई हिकिड़े नए तरीक़े सां ही पार्लिमानी पार्टी उहो बि ख़ैबर पख्तूनख्वा जी हुन जे तरफ़ां इहो सॼो मामिलो उथारे पियो वञे, जंहिंमें बज़ाहिर मतिलबु त PTI जी बाक़ी जेका बि पार्टी आहे क़यादत आहे या मुल्क जे अंदरि जेका बि हुनजा कारकुन मौजूदु आहिनि उहे हुन खां हिकिड़े पासे उहे अञा ताईं बीठल आहिनि। हीअ रुॻो ई ख़ैबर पख्तूनख्वा ऐं उते जी जेका बि पार्लिमानी पार्टी हुन इहो कॉल ॾिनो आहे। उते नो डाउट उन्हनि जी जेका सूबाई असेंबली में जेका अक्सरियत आहे जंहिंजे करे हुन हुकूमत ठाहे वेठा आहिनि त हीअ हिकिड़ो ॿियो हुनजो पासो आहे जेको निकिरे थो, जंहिंमें मतिलबु त इहा ॻाल्हि बिल्कुलु तव्हां हुनखे वज़ाहत सां जहिड़े सां कयो आहे इहा ॾाढी इंट्रस्टिंग ॻाल्हि आहे त पंहिंजो पूरे मुल्क में जेको आहे पार्टी जेका आहे उनमें जेके मुख़्तलिफ़ अॻुवान आहिनि या कारकुन आहिनि उन्हनि जो हिन फ़ैसिले सां को तालुक़ न आहे। पर ख़ैबर पख्तूनख्वा जे अंदरि बि जेके MNAs आहिनि उनजो इन फ़ैसिले सां को तालुक़ कोन्हे, छाकाणि त पार्लियामानी पार्टी जेका आहे उहा KP असेंबली जे अंदरि यानी जेके MPAs आहिनि उन्हनि अली अमीन गंडापुर जी सरबराही में जेको आहे इजलास कयो आहे।
त MNAs के पी जा जेके आहिनि उन्हनि जो बि हिन सां को वास्तो कोन्हे, छाकाणि त KP जी जेका MNAs आहिनि उहा वरी पार्लियामानी पार्टी के PTI जी जेका उहा वरी नेशनल असेंबली पार्लियामानी पार्टी आहे। त ही बिल्कुलु तव्हां बिल्कुलु उनखे जीअं कैटेगराइज़ कयो त उहा पूरी पाकिस्तान खे छॾियो, पर सभिनी सूबनि खे बि छॾियो। जी सांगी साहब। हा, मूं इहो पियो चयो त पोइ त ही जहिड़ो कर ख़ैबर पख्तूनख्वा हिकिड़े सूबे जो मसइलो बणायो अथनि छा? जेकॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा हिकिड़े सूबे जो मसइलो आहे, उन जे लाइ जेका सूबाई पार्लिमानी पार्टी आहे जंहिंमें MPAs आहिनि उते जा, उहे वठी करे उहो कनि था। जेकॾहिं उहो आहे त पोइ त हिकिड़ो ॿियो मामिलो आहे। भई जेकॾहिं ख़ैबर पख्तूनख्वा जा पंहिंजा के उन स्पेसिफिक सूबाई मसइला हुजनि, उन ते हू करे करारदाद पास करे फ़ैसिलो करे या एजाज अहमद साहब असांखे ज्वाइन किया है। एजाज अहमद साहब को एजाज अहमद साहब, कल हमने आपको बड़ा मिस किया, कल आपका दिन था, हमें आपकी इनसाइट्स की जरूरत थी, लेकिन आप शायद बिजी थे। आज की डेवलपमेंट्स और कल की डेवलपमेंट्स पे थोड़ा अपना तज्जिया और थोड़ी खबरें शेयर करें। जी देखिए, जो मौजूदा सूरत हाल है इसमें जो मेरा ये ख्याल है कि बुशरा बीबी ने बारहा जब ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग पख्तून जो है वो गैरतमंद है, तो इसका मतलब ये है कि वो बाकी अक़वाम को ये ताने दे रही थी। साथ साथ ये जो एक इशू है पाकिस्तान में मुख्तलिफ कौमियतों के दरमियान मामलात का, तो वो भी उसको भी वो उठा रही थी ताकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और बाकी मुल्क के अवाम अगर नहीं आते तो उनके दरमियान कुछ नफरतें पैदा हो। ये इंतहाई संजीदा मामला है और ये इसी तरह देखा भी जा रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, ताकि और इसको काउंटर करने की इसलिए जरूरत है कि पाकिस्तान इस वक्त इस किस्म के रवैयों का मुकम्मल हो नहीं सकता। और अब आप देखिए कि बुशरा बीबी जब फरार हुई तो फरार होकर वो खैबर पख्तूनख्वा गई और वहां उनके जाने का तो सबूत है, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गई ये कहीं किसी को नहीं मालूम हो रहा। और ये एक तशवीश की बात भी है क्योंकि गुज़िश्ता रोज जो है वो नैब की टीम भी पेशावर गई उनको गिरफ्तार करने। तो जो नैब पेशावर के लोग थे उन्होंने उस टीम को ये समझाया कि इस वक्त सूरत हाल खराब है और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी जो है वो पाकिस्तान में मजीद अदम इस्तेहकाम का बायस बनेगी, इसलिए उनको गिरफ्तार न किया जाए। तो ये सूरत हाल है। PTI जो है वो अपने जो मंसूबे हैं उसके ऊपर अमल दरामद कर रही है, लेकिन साथ साथ उसके नतीजे में ये मेरा ख्याल है कि ये जो नफरतें हैं इनमें इजाफा होगा। एजाज साहब, अब वो कहाँ है खातून? देखिए, मानसेरा तक तो उनका रिकॉर्ड है कि मानसेरा तक वो गई। उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन उसके बाद इतलात तो ये हैं कि शायद वो मानसेरा से निकल गई हैं और किसी ऐसे इलाके में चली गई हैं जहां उनका पार्टी के लोगों से तो राब्ता मुमकिन होता है, लेकिन हुकूमत के लिए उन्हें गिरफ्तार करना या उन्हें पकड़ में लाना जरा मुश्किल है, क्योंकि कई इलाके ऐसे हैं जहां जज्बात काफी हाई हैं, जो सिचुएशन बड़ी वोलेटाइल है। तो इसलिए हुकूमत भी बहुत संजीदगी से इस मामले को देखने की कोशिश कर रही है और तलाश कर रही है कि बुशरा बीबी कहाँ है। गो के PTI के लोग जो है जब उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन जगह नहीं बताते। तो कोई आदमी, हालांकि चंद लोग मेरे करीबी दोस्त हैं, उनसे भी पूछने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई आदमी ये बताने पर तैयार नहीं है कि वो बुशरा बीबी जो है वो किस शहर में है, किस इलाके में है या किस जिले में है। ये तो बड़ी अजीब बात है एजाज साहब के ये साबिक जो है खातून अव्वल पाकिस्तान की, वो इस तरह से लापता हैं एक तरह से, और उसको हमारी हुकूमत और हमारे इदारे उसका कोई सुराग नहीं लगा पा रहे हैं। तो ये तो मेरे ख्याल में एक बात तो बनती है। खैर, अब उसको देखा जाएगा, हम आगे बात करते हैं। फयाज साहब, तव्हां कुछ ॿुधायो हिन ते? ॾिसो सांगी साहब, मां सम्झां थो त ही जेको कुझु थिए पियो उहो मसइलो जेको पाण मुस्तक़िल बुनियादनि ते इन जे हल जे हवाले सां जेका पाण गुफ़्तगू कंदा रहिया आहियूं, त ही मसइलो रिज़ॉल्व तॾहिं थींदो जॾहिं ॿई धुरियूं मतिलबु आहे त हिकिड़ी पंहिंजो, बल्कि हिते जेकॾहिं एनालाइज़ कजे त टे धुरियूं आहिनि। हिकिड़ो त PTI आहे ऐं PTI जे अंदरि बि ॿ टे धुरियूं थी वियूं आहिनि। PTI जी धुर हिकिड़ी त उहा जेका क़ैदी जेको आहे पंहिंजो अडियाला जेल जो क़ैदी आहे, पर जेको बानीअ PTI आहे। पर हाणे जेको आहे हिन भेरे उन सां जॾहिं तइ थियो मामिलो त भई डीट चौक न पर संगजानी में थींदो, त बुशरा साहिबा जेको आहे उहो उनखे रद्द करे छॾियो
ॿिए तरफ़ हाणे जेका अॼोकी डेवलपमेंट्स आहिनि त केपी जेका आहे पार्टी जेका आहे उहा जुदा थी वई आहे केपी असेंबली वारी ऐं उहा न सिर्फ़ु पूरे मुल्क जी पार्टी खां जुदा थी वई आहे पर ख़ुदि उतां जा जेके एमएनएज़ आहिनि ऐं उतां जेका पार्टी क़यादत आहे सूबे जी उनखां बि उन्हनि पाण खे जुदा करे छॾियो आहे। उहा ॼण चओ त हिकिड़े हाणे MPs ते मुश्तमिल हिकिड़ी जुदा पार्टी थी वई आहे त उहे हाणे हीउ सम्झ में कोन थो अचे। ॿिए तरफ़ जेकॾहिं हुन तरफ़ हलियूं त हुकूमत जो पासो पंहिंजी जाइ ते, हुकूमत कल बि पाण ॻाल्हायोसीं त हुकूमत पंहिंजी जाइ ते पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ साहब नून लीग जो मौक़िफ़ जेको आहे उहो पंहिंजी जाइ ते पर जेको आहे हुकूमत जे अंदरि जेको आहे जेका सपोर्ट आहे जेके जन पिलर्स ते बीठी आहे उन्हनि वॾे में मज़बूत पिलर जेको आहे उहो पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब चयो आहे त उनखे इन हवाले सां का ख़बर न आहे त गवर्नर राज या कंहिं पार्टी ते पाबंदी जे हवाले सां का कंसिडरेशन आहे। मतिलबु आहे त पीपुल्स पार्टी ऑन बोर्ड न आहे हिननि समूरनि जेको आहे पंहिंजो डेवलपमेंट्स जे हवाले सां। फज़लुर रहमान साहब वाज़े लफ़्ज़नि में चई छॾियो, अचकज़ई साहब वाज़े लफ़्ज़नि में चई छॾियो, फज़लुर रहमान साहब त गवर्नर राज या पार्टी ते पाबंदी जी खुलिया मुखालफ़त करे छॾी। हाणे हुकूमत जे हल्कनि खे जेकॾहिं ॾिसूं त उते पीपुल्स पार्टी जो पंहिंजी जाइ ते आहे, MQ मन ताईं का बिड़क ॿाहिरि न कढी आहे ऐं न ई को अञा ॿिया जेके हिन हुकूमत जा इतिहादी आहिनि। पर हुकूमत खां अलावा जेका असुल धुर आहे उहा आहे असांजी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट। सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट वटि छा कंसिडरेशन्स आहिनि, एजाज़ साहब जेकॾहिं उन हवाले सां उन वटि का ख़बर आहे या का उनजी अंडरस्टैंडिंग आहे त मुंहिंजे ख़्याल में उहा असांखे हिन प्रोग्राम खे जे अंदरि पंहिंजे नाज़रीन खे इहो सॼो मामिलो सुलझाइण में सम्झाइण में जेको आहे सहूलियत थींदी। पर मुंहिंजे ख़्याल में सांगी साहब हिकिड़ो वक़फ़ो वठूं था, वक़फ़े खां पोइ वठी अची प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधाइनि था। नाज़रीन वक़फ़े खां पोइ असां सां गॾु वेलकम बैक। नाज़रीन अचो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं, गुफ्तगू कंदासूं मुल्क के सियासी मंजरनामे ते जेके डेवलपमेंट्स थियनि पियूं। एजाज अहमद साहब क्विकली आपकी तरफ आता हूँ कि क्या इतला है कि इस्टेब्लिशमेंट की क्या सोच पाई जाती है, अब तक जो सूरत हाल हुई है? देखिए, एस्टेब्लिशमेंट ने तो एक तो रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, लेकिन जब मामला हद से बिगड़ गए हैं तो अब एस्टेब्लिशमेंट किसी ऐसे मूड में दिखाई नहीं देती है जिससे ये अखज़ किया जा सके कि पीटीआई के लिए कोई अब गुंजाइश रह गई है। ये सबसे बड़ा जो आउटकम है इस धरने का, ये जो फाइनल कॉल के नाम पर इमरान खान और उनकी टीम साथियों ने दी, बानी पीटीआई इसके लिए बड़े देर तक मुशावरत करते रहे। उसके नतीजे में जो अस्करी ज़राए से जो खबरें आ रही हैं या जो सिक्योरिटी ज़राए से खबरें आ रही हैं या जो पुलिस ज़राए से खबरें आ रही हैं, उनमें तमाम में वो वीडियोस भी दिखाई जा रही हैं, वो शवाहिद पेश किए जा रहे हैं जिनमें ये दिखाया जा रहा है कि पीटीआई के लोग जो हैं वो उनमें अफगानिस्तान के हैंडल किस तरह किया जाएगा? गवर्नर राज, पार्टी पे पाबंदी या कोई और तरीक़ाकार क्या होगा इस मामले को रिजॉल्व करने के लिए? अगर यमीन गंडापुर ने फैसला कर लिया है कि वो दोबारा इस्लामाबाद आएंगे, जो केपी की पार्लियामानी पार्टी ने किया है पीटीआई की? जी देखिए, 7 दिसंबर की इतलात तो है, लेकिन अभी तक वफाकी हुकूमत ने ये फैसला नहीं किया है कि पीटीआई पर पाबंदी लगानी है या गवर्नर राज लगाना है। लेकिन जो अभी ताज़ा तजुर्बा है उसके बाद मेरा ये ख्याल है कि पीटीआई पर पाबंदी की तरफ फिलहाल हुकूमत नहीं जाएगी, लेकिन ये जरूर हो सकता है कि कोई ऐसे इक़दाम जैसे एक ज़माने में 1995-96 में गालबन जब ये नवाज शरीफ साहब मरकज में हुक्मरान थे और चौधरी अल्ताफ पंजाब में नहीं 1993-94 में जब नवाज शरीफ मरकज में थे और पंजाब में चौधरी अल्ताफ गवर्नर थे, उस वक्त वफाकी हुकूमत ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में एक करारदाद के जरिए पंजाब पर आर्टिकल 245 नाफिज किया था और पंजाब के इख्तियारात मरकज को मुंतकिल कर दिए थे, लेकिन उन पर 18वीं तरमीम नहीं हुई थी ना। अब असेंबली का कंसेंट चाहिए क्योंकि उस वक्त 18वीं तरमीम नहीं हुई थी और उस वक्त की सूबाई असेंबली का कंसेंट जरूरी नहीं था, लेकिन अब तो जरूरी है का आईनी तौर पर? जी, अभी भी आईनी तौर पर आपको याद होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम के बाद असलम रईसानी की हुकूमत बलूचिस्तान में खत्म की थी और वो जाके राजा परवेज अशरफ ने वहां आर्टिकल 245 के निफाज और फिर उसके जरिए गवर्नर रूल के जरिए मरकज के तहत के जरिए सूबा चलाने का ऐलान किया था और असलम रईसानी बाद उनको तब्दील किया गया था। यही इस वक्त भी हो सकता है क्योंकि जो अब रिक्वायरमेंट है उनमें 2 तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। एक रिक्वायरमेंट तो प्रोविंशियल असेंबली से जब भी 6 महीने के अंदर अंदर करारदाद की मंजूरी है रिक्वायरमेंट, और दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन में करारदाद मंजूर करा ली जाए। तो करारदाद जो है ये मंजूर अगर करा लेते हैं मुश्तरका इजलास से
तो फिर हुकूमत के लिए ये आसान होगा कि वो ऐलान करे, मुश्तरका इजलास से करारदाद मंजूर करा ले और सूबाई असेंबली से करारदाद बाद में मंजूर कराई जाती रहे। क्योंकि अगर अली मईन गंडापुर को अगली जो तारीख है 7 दिसंबर की तारीख का गालबन ऐलान किया उन्होंने, अगर अगली तारीख से 2 या 3 दिन रोज पहले या 4 रोज पहले इस तरह की कोई करारदाद के जरिए ले आया जाता है, कोई हो जाता है मामला, तो उसके बाद फिर उनके पास सरकारी इख्तियारात खत्म हो जाएंगे, चीफ मिनिस्टर हाउस को वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे और सूबे के वसाइल भी वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। क्योंकि अगर ये न किया तो फिर इस्लामाबाद में एक जिस तरह आए हैं खून खराबा करते हुए आए, या जिस तरह वो रियासत पर हमला आवर होते आए, जिस तरह वो रुकावटें हटाते आए सरकारी वसाइल इस्तेमाल करके, वो दोबारा यही करेंगे। दोबारा एक बार फिर रियासत को सुबकी होगी। तो इस मरतबा मेरा नहीं ख्याल, मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस मूड में है कि अली अमीन गंडापुर को पेशावर शहर से भी बाहर निकलने दिया जाए। अच्छा, अभी टाइम बहुत कम है, इस मौजू पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आज खास दिन है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दिन है। आज उसको 57 बरस हो गए हैं, 63 के अंदर उसका जन्म हुआ था और आज 24 है। तो 57 बरसों के अंदर पीपल्स पार्टी की 3 जनरेशन हमने देखी हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर और वो जो अयूब, उसके भी मुख्तलिफ अदवार हैं, और फिर शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा का के 30 साल की वो लाजवाल जो है जद्दोजहद और बहादुरी के साथ जद्दोजहद और आमिरतों के साथ टकराव की जद्दोजहद जो है, और वो हमने देखी। और फिर अब जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हमने दौर देखा है, जो जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के उसमें चल रहा है। एजाज अहमद साहब, क्विकली अगर आपसे मैं पूछूं, शुरू करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फाइनल कंक्लूजन में सांगी साहब की तरफ ले जाऊं, किस तरह देखते हैं आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार पाकिस्तान की सियासत में? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार जो है अनडाउटेडली पाकिस्तान में आइन की बहाली, पाकिस्तान को आइन देने, आइन की बहाली, जमहूरियत की बहाली के हवाले से बहुत शानदार रहा है। और जो कुर्बानियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी है मार्शल लॉ के खिलाफ, वो कोई दूसरी जमात नहीं दे सकी। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कमजोर दिखाई देती है, उस पर करप्शन के इल्जाम लगे हैं, उसके रहनुमाओं ने पर बात पर शायद करप्शन के इल्जाम साबित भी हुए हों, लेकिन वो प्रोपेगेंडा जो है वो करप्शन का माना पूरा माशा ही करप्ट है, तो एक जमात को करप्ट करार देकर आप कोई ज्यादा खिदमत नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो कमजोर किया गया है उसका नुकसान पाकिस्तान को हुआ। तो हम आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने 57वें यौम तासीस के मौके पर अपनी एक तरह से रीबर्थ का ऐलान किया और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की आईनी और जमहूरी सरहदों की हिफाजत आज से पीपल्स पार्टी करेगी। तो इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अब इस बात के लिए पूरी तरह तैयार है कि पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए, आइन और कानून जो है या आइन और जो जमहूरियत है उसको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। और अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें कामयाब होती है और जद्दोजहद उसकी दिखाई देती है, तो अगले दिनों में पीपल्स पार्टी जो है वो मेरा ख्याल है कि पंजाब में भी अपना रिवाइवल करने की पोजीशन में होगी। खैबर पख्तूनख्वा में उसकी पोजीशन पहले के मुकाबले में काफी बेहतर दिखाई देती है। अच्छा, सांगी साहब, तव्हां कीअं था ॾिसो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो पंहिंजी जेका 57 सालनि जी जेका तारीख़ आहे, असां त उनखे बाद में ऑब्जर्व कयो आहे, वरी पढ़ियो आहे बहसियत हिकिड़े पाकिस्तान जी सियासत जे शागिर्द जे ऐं बहसियत हिकिड़े सहाफ़ी जे, पर तव्हां उनखे काफ़ी असां खां घणो अॻे उनखे हैपनिंग्स खे ॾिठो आहे, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जे दौर खे, बेनज़ीर भुट्टो साहब जे दौर खे। तव्हां अॼु हिन 57 सालनि जे हुन जे सफ़र खे कीअं एनालाइज़ कंदो? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा 2 टे वॾा कमाल आहिनि ऐं 2 टे वॾा ज़वाल बि आहिनि। हाणे हिकिड़ो कमाल त इहो आहे त हुन पहिरियों दफ़ो पॉलिटिकल पार्टी उहा आई जंहिं माण्हुनि सां डायरेक्ट रुजू कयो, जेको हिन खां अॻु में इहो सॼो कमु हूंदो, जेके बि लेफ्ट ओरिएंटेड माण्हू हूंदा हुआ, जेके कम्युनिस्ट हूंदा, उहे सिधी तरह सां कंदा, हिन अञा वधीक उन खे कयो। ॿी जेका पीपल्स पार्टी जेका ख़ासि निशानी जेका रही आहे उहा रही आहे मज़ामत जहिड़ो ऐं सियासी जिदोजहद, उहो वॾे हद ताईं रही। ऐं भुट्टो साहब जॾहिं हुकूमत में आयो उन वक़्तु बि हुन जेके बि उपाउ हुआ हुकूमत वारा या कुझु जन ते ॻाल्हि ॿोल्हि करे सघिजे थी, उहे पंहिंजी जाइ ते हुया, पर उते बि हुनजो जेको मज़ाहिमत वारो जेको हुयो उहो हिकिड़ो रोल रहियो, उन में कुझु शयुनि खे छॾे बाक़ी रहियो। ॿियो जेको पीपल्स पार्टी जो कमाल हुयो उहो इहो त हिन सोशल वेलफेयर स्टेट वारो जेको कॉन्सेप्ट जे तौर ते ॾिनो, उहो वॾो कमाल हुयो। ऐं उनखां पोइ जेकॾहिं ॾिठो वञे त पीपल्स पार्टी जे दौर ई जंहिंखे चई सघिजे थो
त उहो सोशल वेलफेयर स्टेट जे तौर ते न त सॼी जेका स्टेट जी जेका आहे उहा डिफेंस ओरिएंटेड रही। मोहतरमा वारी जेका बि जिदोजहद आहे उहो त कमाल जी आहे, उन में सिंधी पाण वटि भिटाए अचणु जा हुई जीअरी त विरची न वेठी, त उहो हुनजो हुयो ऐं उहा विढ़ंदी रही ऐं किथे किथे उनखे जेको आहे सो सॼे उन जे लाइ कुझु शयुनि ते कंप्रोमाइज़ बि करणा पिया, जेको मिसाल जे तौर ते खटे भाई पोइ बि जेको हुकूमत न पई मिले 88 वारी, उहो हिकिड़ो वॾो जहिड़ो रहियो। उनखां पोइ जेके पॉलिसियुनि जे हवाले सां ज़िया जे बाक़िया सां जेके जहिड़ा रहिया उहो हिकिड़ी वॾी तारीख़ आहे। ऐं पोइ पछाड़ी में जेको चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी उहो जेको कयो, जंहिंजो इहो त भई कहिड़े तरीक़े सां मुस्तक़िल तौर ते इन एस्टेब्लिशमेंट वारे इन खाते खे बंदि कजे, उहो निकिरी हद ताईं त बंदि कयो पर ज़ाहिरा न थी सघियो। त हीउ हिकिड़ो वॾो आहे। हाणे ज़ाहिर जीअं तव्हां चयो त हीअ त हाणे टी जनरेशन आहे लीडरशिप जी, उहा हले पई। हालतूं मुख़्तलिफ़ आहिनि, जेके मुख़्तलिफ़ पॉलिटिकल फोर्सिस, जेके इकनॉमिक फैक्टर, रीजनल पॉलिटिक्स डिफरेंट आहे, ग्लोबल पॉलिटिक्स डिफरेंट आहे, तंहिंजे करे ऑल टुगेदर डिफरेंट आहे शयूं आहिनि, जंहिंमें बिलाल भुट्टो साहब। पर हिकिड़ो सवाल सांगी साहब, मां चाहींदुमि त उनखे जेको हाणे वारे दौर ते जीअं पहुता हिते हिकिड़ो सवाल, असांखे पीपुल्स पार्टी जी ॿ रुख नज़र अचनि था। हिकिड़ो बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जो जेको मौजूदा पीपुल्स पार्टी जी क़यादत आहे, बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब जो सोशल डेमोक्रेट, प्रो पीपल ऐं रेडिकल क़िस्म जो जेको स्टांस एंटी एस्टेब्लिशमेंट जेका हुनजी गुज़िरियल पार्लियामेंट जे अंदरि जेका आख़िरी तक़रीर हुई उहा बरमला हुनजो इज़हार हुनजे ख़्यालनि जो, या उनखां पहिरियों जेको आहे इलेक्शन उनखां बाद में इलेक्शन कैंपेन में जॾहिं हुन जेके तक़रीरूं पिया कयूं, पोइ अचानक जेको आहे हू दुबई हलिया विया, त जंहिं ते पोइ ज़रदारी साहब जो हिकिड़ो इंटरव्यू जेको आहे उहो आयो, उनखां पोइ बिलावल साहब दुबई हलिया विया। हिकिड़ो त बिलावल साहब जो जेको फ्रेम ऑफ माइंड या हुनजो जेको नुक़्ते नज़र जेको असांखे साम्हूं अचे थो, कॾहिं कॾहिं ईअं लॻे थो त पंहिंजो ज़रदारी साहब जो जेको तरीक़ेकार आहे सियासत जो, उहो माण्हुनि सां मिलाइण, मफ़ाहमत करे हलणु, ऐं उनखां जेको आहे जंहिंखे चइबो जोड़ तोड़ जी मफ़ाहमत जी सियासत, ही ॿ डिफरेंट फ्लेवर्स आहिनि, इहे गॾु हलनि पिया। हा, इहो केतिरो थो हली सघे। चवंदा आहिनि त सियासत जेका आहे इट्स आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़, त ज़रदारी साहब वारो जेको आहे उहो आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ आहे। बिलावल साहब जेका ॿोली ॻाल्हाए थो ऐं उहो केतिरे क़दुरु अॻिते वञी उन ते इम्प्लीमेंट करे सघे थो, उन लाइ ज़ाहिर ते हिकिड़ी पूरी डिबेट आहे, डिस्कस हले पियो, ऐं उन में माण्हुनि जूं ख़्वाहिशूं आहिनि त उहे थिए। ऐं फ़िलहालु त जेको आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वारी ॻाल्हि आहे उन ते शयूं हलनि पियूं, जेके मुल्क जूं हालतूं आहिनि उन में ॿियो को रस्तो, को ऑप्शन छा निकिरे थो, माण्हुनि में केतिरो विढ़ण जी या उन जी जिदोजहद जी उहो सॼो उन ते डिपेंड करे सघे थो। अकेली पार्टी, अकेली लीडरशिप जे तौर ते शायदि उहे शयूं एतिरो सवलो न आहिनि। त हीअ हिकिड़ा ॿ तमामु इम्पॉर्टेंट शयूं। फ़िलहालु त इन्हनि ॿिन्ही शयुनि खे गॾिजी करे हलाइण जी कोशिशि कई पई वञे, पर मां सम्झां थो त फ़िलहालु जेको आहे सो ज़रदारी साहब वारो जेको आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ वारो जेको आहे वो वधिक गहरो है। अच्छा एजाज साहब, क्विकली आपसे भी अगर 1 मिनट के लिए, क्योंकि टाइम वो बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है, ये जो आज का जो 2 फ्लेवर चल रहे हैं इस पे थोड़ा अपना नुक्ता नजर देंगे? जो गिवन सिचुएशन है उसमें तो लोग, जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ लोग हैं, वो बड़े खुश होते हैं कि बाप बेटे में इख्तलाफ हो गया। मैं अक्सर ये कहा करता हूं कि बाप बेटे में कोई इख्तलाफ नहीं है, दोनों अपनी अपनी पॉलिसी पर चल रहे हैं और तय करके चल रहे हैं, और यही सूरत हाल है। क्योंकि जैसे अभी सुहेल साहब कह रहे थे कि आर्ट ऑफ पॉसिबल जो है वो उसका आजकल दौर है, और इस वक्त पीपल्स पार्टी ने अलबत्ता ये जरूर फैसला किया हुआ है कि फिलहाल अगले 1 या 2 साल या 3 साल वो मुज़ाहमत की पॉलिटिक्स नहीं करेगी, मुफाहमत की पॉलिटिक्स करेगी। और आजकल ठीक है, मतलब है आप तक जो फैसला है वो मुफाहमत की पॉलिटिक्स का है। बड़ी मेहरबानी एजाज़ साहब, आपने में ज्वाइन किया। सांगी साहब तव्हांजी बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, प्रोग्राम जो वक्त खत्म थे पियो। प्रोग्राम तव्हां ॾिठो असांजे ॿिनी पॉलिटिकल एनालिस्ट ऐं मेज़बान फयाज़ नाशकिन इजाज़त सदाईंदा।